नमस्कार, मैं शकील कादरी। आप देख रहे हैं आज की खबर। इस वक्त मेरी जो मौजूदगी है बंडा, शाहजहांपुर के बंडा क्षेत्र में है। और जहां मैं खड़ा हूं ये कुंडरा गांव है। दरअसल कुंडरा गांव कोई आम गांव नहीं है। यहाँ से कुंडरा से पूरे देश दुनिया में भारत की शान, आन बान शान के लिए काम करने वाले महान अभिनेता राजपाल यादव साहब का जन्म हुआ था। इसी गांव के रहने वाले थे। इसी गांव ने हमको वो अनमोल रत्न दिया, वो हीरा दिया, एक दमदार अभिनय कलाकार दिया जिसने पूरी दुनिया में भारत का जलवा कायम किया। चार्ली चैपलिन की तरह बिल्कुल उसी राह पर चलकर जब तक वो अभिनेता आपको हंसाएंगे नहीं, आप हंसेंगे नहीं, जब वो कहेंगे हंसो तो आप अपनी हंसी को रोक नहीं सकते। ऐसे अभिनेता जिनका परिचय कराना मेरे लिए शायद सूरज को दीपक दिखाने के बराबर होगा। परिचय खुद उनका मोहताज है पूरी दुनिया में जिन्होंने अपनी अभिनय का प्रतिभा बिखेरा। ऐसे कलाकार मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका सर। थैंक यू कादरी साहब, थैंक यू ब्रदर, बहुत शुक्रिया। आप सबको हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली सर। आपके माध्यम से जहां तक हमारी आवाज जाए, सब देश दुनिया को ढेर सारी हैप्पी दीपावली की शुभकामनाएं। और आप सब हमारा रुहेलखंड मंडल पूरा फैमिली हो। आपको देख हम अपन अलग अलग कामों में हैं जी जी जी, लेकिन यहाँ पे फैमिली जड़े यही जड़े हैं और यही जन्म है, यही अंत है। जी जी, यही ये मेड़ खड़े हैं हमारे जन्म से पहले के। जी जी। और बस इनको आता हूँ, प्रणाम करता हूँ मेड़ों पेड़ों को। तो इस बहाने आप सबसे अपनी जन्मभूमि, मेरा सौभाग्य है आपसे मुलाकात होती है इतने सादगी डाउन टू अर्थ कलाकार से, जिसकी पूरी दुनिया में भारत का परचम लहराता है। कलाकार, सीधा सच्चा कलाकार। थैंक यू ब्रदर। तो सर गांव में आते हैं तो कैसा फील होता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। और अभी हमारा ये मंदिर है जी, तो इसमें 5 मई से 15 मई 2026 जी हमारे पूज्य दद्दा जी थे, श्री पंडित देव प्रभाकर जी शास्त्री जी। जी जी जी। आपने देखा भी होगा 2009 में यज्ञ हुआ था उनके, काफी बड़ा यज्ञ किया था आपने जी। तो वो हमारे खेत में हुआ था जी। अभी दद्दा जी नहीं है इस संसार में शारीरिक रूप से, लेकिन हम लोगों की प्रेरणा, 20 साल का जीवन दर्शन, अभिनेता के पैरेलल जो आचरण व्यवहार संस्कार उन्होंने सिखाए हैं, तो उनको लेके आगे बढ़ते हुए उनकी पुण्य स्मृति में जी पूज्य जिज्जी माँ नहीं है और दद्दा जी नहीं है। तो बोलते हैं कि जैसे मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, गुरु देवो भव। बिल्कुल। तो मातृ देवो भव मतलब माँ और माँ समान जी। तो पूरे रुहेलखंड और देश दुनिया के सभी लोग जो इसका मेंटली या फिजिकली हिस्सा होते हैं, ये यज्ञ उनका है। तो पितृ देवो भव पिता पिता समान, गुरु देवो भव गुरु गुरु समान। वो हर जाति हर धर्म किसी भी, जहाँ पे जितने जैसे रुहेलखंड मंडल है जी जी, तो जितने भी हमारे पूर्वज हुए हैं वो किसी भी समुदाय के हो, किसी भी हो, और वो जितने हैं जी, तो सबकी पुण्य स्मृति दद्दा जी के माध्यम से हमारे पूज्य माता पिता के हाथों द्वारा कि खूब भोजन भजन भंडारा और विश्व कल्याण का के हेतु की विश्व कल्याण सबको करने की इच्छा है। और ये पूज्य दद्दा जी अब जब से नहीं है तो तब से लगातार, तो कहीं कोरोना, कहीं ये कहीं वो, तो लेकिन अब जो है उस समय कोई चुनाव और इलेक्शन एक ऐसा देख रहे थे समय जिसमें कोई भी चुनाव ना हो या इलेक्शन ना हो, आचार संहिता ना हो, शांत माहौल हो। तो 5 मई से 15 मई 2026 जो है हमारे परिवार ने सबने कि उस समय गेहूं भी कट जाते हैं जी, किसान फ्री हो, और किसान भी सब भाई, क्योंकि हम लोग तो हैं ही बचपन से ही, हमारा तो सब मतलब किसान ही है और हम सिनेमा में निकल गए। तो इसलिए फिर सबका ध्यान में रखते हुए जो है पूरे रुहेलखंड मंडल की तरफ से पूरी दुनिया का आह्वान है, क्योंकि रुहेलखंड मंडल तो होस्ट है इसका जी। इसमें जितने भी जिले अपने आते हैं, जितने भी गांव हैं, वो सब इसके मालिक हैं और इनको चलाने वाला ऊपर वाला है। बाकी पूरी दुनिया को आह्वान आपके माध्यम से कर रहा है। तो कौन कौन सी फिल्में आपकी मूवीज हैं जो अपकमिंग है? अभी भूल भुलैया में थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी लग रही है सबको। और ये दीपावली पे सबका खूब प्यार मिल रहा है। और अभी बेबी जॉन जो है क्रिसमस पे रिलीज हो रही है जी। तो वो भी बहुत अच्छी। तो अभी फिर उसके बाद जर्नी है जी। फिर वेलकम टू द जंगल है जी। फिर हमारी पलाश की एक हम तुम मकतूब है जी। और फिर 5-7 फिल्में जो है वो निर्माणाधीन है, चल रही हैं जी। तो सब आप लोगों की दुआओं से लगभग 1.5 साल में आपको हर दूसरे महीने एक फिल्म रिलीज हो देखने को मिले। अभिनय की बात की जाए तो आपने लगभग हर तरह का किरदार आपने निभाया है, चाहे विलेन का हो, हीरो का हो, कॉमेडियन तो आप है ही। अब कौन सा ऐसा किरदार बाकी है जो आपने नहीं करने की आपकी हसरत रह गई हो? कौन सा ऐसा किरदार है जो अभी बाकी नहीं है? नहीं, कौन सा ऐसा किरदार है जो अभी बाकी नहीं है? अभी तो समझो ये सब किरदारों
को करके जी ये बस कि लगभग नुक्कड़ नाटक से शुरुआत हुई थी कादरी साहब। जी और 84 जब 9th में था तब उससे पहले तो जी ये सब स्कूलों में हिस्सा लेता था, जी लेकिन 84 में एक नाटक हुआ था अंधा कानून। जी फिर कोरोनेशन आर्ट थिएटर में जरीब जी। मलिक आनंद साहब के जी 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 थिएटर में पहला नुक्कड़ नाटक करने का मौका मिला। तो लगभग 500 चरित्र तो हो गए होंगे, मतलब नुक्कड़ और मंच जी, और जी, टेलीविजन, सिनेमा और बॉलीवुड, हॉलीवुड, रीजनल वुड, जो भी जितने भी अपने कला की सेवा करते हैं उत्तर, जी, दक्षिण, जी। पूर्व, पश्चिम। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक जीवन मिला था, उसमें 500 जीवन जीने का मौका मिला, जी अलग अलग किरदार के रूप में। अलग अलग किरदार के रूप में। तो वो नशा जो है अलग अलग किरदारों का जीने का, जी। तो मुझे लगता है एवरी डे इज बिगिनिंग डे, एवरी डे इज लर्निंग Learning डे, एवरी डे इज रनिंग डे, एवरी डे इज फाइटिंग डे, एवरी डे इज प्रोग्रेसिव day। डे। जी तो मुझे लग रहा है कि जीवन और जीवन के प्रति एक चिड़िया सुबह उठ के शाम तक जब अपने संघर्ष से समझौता नहीं करता है, जी वो तो घोंसला बना देती है। अपन अभी क्यों माने कि अपन ने बहुत कुछ कर लिया। अभी तो मुझे लग रहा है मैंने परीक्षा दे के अभी सिर्फ मनोरंजन की दहलीज में अंगद के रूप में सिर्फ पांव जमाया है, बस। सर इससे ज्यादा मनोरंजन कुमार साथ आए कि नहीं? मनोरंजन कुमार हर समय साथ में रहते हैं, हर समय। और मुझे लगता है कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ जी कि मनोरंजन के स्टेडियम में मतलब बच्चे, बूढ़े, नौजवान, हर तरीके के लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। बहुत अच्छा लगा। 2 सवाल और छोटे से। एक आपके ओसीएफ शाहजहांपुर से, जी, एक आम सर्विसमैन, आप वहाँ के मुलाजिम थे, एम्प्लॉय थे, उसके बाद सीधे बीएनए, फिर एनएसडी, उसके बाद पहली फिल्म का जो ब्रेक, उसके बीच में सर क्या है वो बताइए थोड़ा। बड़ी अमेजिंग जर्नी। तभी हम कह रहे हैं कि हम बहुत सौभाग्यशाली, हमने 500 जीवन जी लिए। जी और जब लोग हमसे पूछते हैं कि आप ये डिसिप्लिन या टाइमिंग या ये कहाँ से लाते हो, जी तो उसके लिए मैं प्राउड के साथ बोलता हूँ कि मैं फौजी टेलर हूँ। जी और ओसीएफ में टेलरिंग की अप्रेंटिस की थी मैंने। मैं 29वें बैच का पास आउट हूँ, मेरा पूरा बैच उसमें काम कर रहा है। जी लेकिन वो फौजी टेलरिंग जो एक इंजीनियर से कम नहीं होती है, जी, जिसमें बिल्कुल। पूरा उनकी जो क्लोथिंग होती है, हाँ, हर आर्मी की क्लोथिंग का अंदर जो फैक्ट्री, जो मशीनें चलती हैं, आप देखने वाली होती जी हैं। जी तो या जो पैराशूट्स बने, चाहे सेना के मतलब क्लोथिंग ड्रेसअप है, बने, बाकी जो भी क्लोथिंग है, पूरे यूनिफॉर्म वगैरह, कपड़े। ब्लैंकेट सब उनका जो है। तो मुझे लगता है कि वो क्लोथिंग फैक्ट्री का जो डिसिप्लिन है, जी। उसने क्रिएटिव जो शब्द हम लोग जोड़ते हैं ना, जी तो क्रिएटिविटी का टेलर बना दिया है। बस वही फर्क समझता हूँ, बाकी तो जी सब में एक जैसी मेहनत होती है, एक जैसा सब कुछ होता है। एनएसडी में आपके कंपेनियन थे नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब, बहुत तारीफ करते नवाज भाई हमारे कंपनी, वो हमारे भाई हैं। हैं, बहुत तारीफ करते हैं आपकी। नहीं, हम दोनों एक दूसरे की बहुत तारीफ, ये हम एक दूसरे का बहुत रिस्पेक्ट करते जी हैं। नवाज भाई जो है वो हमारी एक लंबी जर्नी है उनके साथ। जी और हमारा जो कम्युनिकेशन, हमने फिजिकली बहुत समय कम बिताया, जी लेकिन मेंटली हम इतने एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट हुए हैं कि आप जैसे बोलते हैं ना कि आज 92 में नवाज भाई ने पास किया था बीएनए, जी और हम 92 में एंटर हुए थे। जी 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 तो 92 से आज कितना चल रहा है, 2024, 32 साल। 32 साल की ये एक दूसरे के प्रति, एक उनके टैलेंट, एक दूसरे के टैलेंट की इज्जत करते हैं और एक दूसरे को बहुत प्यार भी करते हैं। समय जो है, तो परिवर्तन जो है समय का नियम है, समय की जो है परिवर्तन समय का नियम है। लेकिन क्या जो फिल्में पहले मूवी बनती थी, आज के दौर में मूवियाँ बदलना बहुत जरूरी है, लेकिन क्या ज्यादा बदल गई या नहीं बदलना चाहिए इतना? 24 नेचर 24 घंटे में 24 बार कलर चेंज करता है। मूवियाँ और सब कुछ, जीवन गोल है, दुनिया गोल है, सब कुछ बदलता है, सब कुछ। क्योंकि वही मूवी, अगर वो मूवी उस समय के हिसाब से बहुत बेस्ट थी, फिर उस समय जब 10 करोड़ की फिल्में थी, आज वो 100 करोड़ क्लब की फिल्में हैं। तो अभी और आज के आफ्टर कोरोना, मतलब जो पूरी दुनिया डिजिटल हो चुकी है, तो इसके हिसाब से जो हो रहा है, तो सबके लिए सब कुछ नया है जी। तो जितने पुराने हैं वो भी नए हो गए, और जो नए हैं वो ऑलरेडी वो तो नए हैं। तो बदलना संसार का नियम है, परिवर्तन संसार का नियम है, और परिवर्तन होते ही रहना चाहिए। और जो भी परिवर्तन हो उसके देश काल वातावरण के अनुसार मेंटली फिजिकली तैयार रहना चाहिए, ना कि
एक टीचर के रूप में, मुझे लगता है एक स्टूडेंट के रूप में, तो बहुत बिल्कुल, अच्छा। बहुत सही, बहुत सही। सर जो आपकी सर संभव पार्टी है सर, आगे चलकर कुछ देखिए मैंने 2019 में बिल्कुल मैंने 89 में कादरी साहब मैं निष्क्रिय भाव से जी राजनीति में एंटर हुआ था। जी जी और उस समय अभिनीति और राजनीति दोनों में बराबर का हम योग कर रहे थे। शाहजहांपुर से शुरुआत की थी जी और फिर हमने पॉलिटिक्स और सोशियोलॉजी से प्रॉपर पढ़ा। हाँ, 2019 में मैंने राजनीति को जो निष्क्रिय भाव से कर रहा था जी। उसको भी अलविदा कर दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक अभिनीति है ना जी और राजनीति में फिजिकली 24 घंटे में राजनेता को 36 घंटे देना पड़ता है जी और अभिनेत्री मेंटली जो होती है 24 घंटे में 72 घंटे का जॉब होता है इसमें। तो 72 hours। हाँ, तो दोनों जॉब के साथ न्याय नहीं कर सकते आप। तो मुझे ऐसा लगता कि मैं निष्क्रिय भाव से राजनीति कर रहा था तो वो अब सेवा है, और जो मैं सक्रिय भाव से अभिनय कर रहा हूँ वही मेरा पेशा है, वही पेशगी है, वही मैं था, वही हूँ, वही रहूंगा। जी बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बहुत